क्लोमिड इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। आप जो मुझे पूछ रहे हो ना कि क्लोमिफेन साइट्रेट का दवाई दिया है, 25 mg दवाई लेना है, 3 महीने से ले रहे हो, तो भी स्पर्म काउंट सुधरा क्यों नहीं, है ना? इस चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। इनफैक्ट ये एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल है कि अगर मैं 2 मिनट में आपको समझाऊंगा, आपको पता चलेगा दैट यू एज अ मेल पार्टनर शुड नॉट वेस्ट टाइम। आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपके फीमेल पार्टनर का भी टाइम वेस्ट होता है। एक पॉइंट समझने की कोशिश करो। एजोस्पर्मिया जीरो स्पर्म काउंट, यू नो इट। आप 2 साल से ये चीज जान रहे हो, आपने ऑलरेडी 3-4 सीमेन एनालिसिस करवाया है, सब ट्राई किया है। अभी किसी ने आपको बोला कि ये क्लोमिड ले लो, ट्राई करके देखते। ये ट्राई करके देखते ही इटसेल्फ शोज कि आप में कुछ मेजर बेनिफिट होने का कोई चांस है नहीं, है ना? एक पॉइंट समझा, आई जस्ट शो यू समथिंग, जस्ट सी दिस। मैं आपकी तरफ ये जस्ट रोटेट कर रहा हूँ। ओके, ये एक इमेज है जो हम लेक्चर्स जब देते हैं ना, तभी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये मतलब मैंने नहीं बनाई, ये डाउनलोडेड इमेज है इंटरनेट से। आपको लगता है कि टेस्टिस जो है यहाँ पे, जहाँ के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में स्पर्म का प्रोडक्शन ही कम है, ऑन इट्स ओन कम है। आपको लगेगा कि पर टेस्टिस क्यों नहीं बना रहा है, पर देखो ब्रेन ना, जो ब्रेन अपना रहता है उसके अंदर एक पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा पार्ट। ये छोटा सा पार्ट सिग्नल देता है। आपने हार्मोन करवाया ना, एफएसएच, ये देखो, आपने टेस्टोस्टेरोन करवाया, आपने एनएच करवाया। अभी कोरिलेशन देखो, नॉर्मली एफएसएच का वैल्यू रहता है 2 से कम, नॉर्मल आदमी में। मतलब मुझे 2 बच्चे हैं, तो मतलब मेरा एफएसएच अगर अभी भी नॉर्मल रहा, मैंने चेक नहीं किया, पर मेरा एफएसएच नॉर्मल ही होगा। मेरा चेक करोगी तो मेरा एफएसएच आएगा 2 से कम, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन आपका सही है, आपका टेस्टोस्टेरोन का वैल्यू है 484, ठीक है, दैट्स गुड। 350 के ऊपर एनी वैल्यू इज अ गुड वैल्यू, सो नो नीड टू वरी इन दैट, ठीक है? अब देखो, व्हेन एफएसएच, आपका वैल्यू ऑफ एफएसएच इज 16.2, मतलब क्या? टेस्टिस में प्रोडक्शन कम है, तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाया टेस्टिस ने कि भाई स्पर्म प्रोडक्शन कम है, तो ब्रेन ने क्या किया? ऑटोमेटिक एफएसएच बढ़ाया ताकि वो ज्यादा स्पर्म बना सके। क्लोमिड भी यही करता है मेरे भाई। क्लोमिड ऐसा कुछ नहीं करता है कि क्लोमिड लेने की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन इस वैल्यू पे और बढ़ेगा। आपकी बॉडी ने ऑलरेडी वो मैकेनिज्म कर चुका है। एक थ्योरी ऐसा है कि जब कभी भी एफएसएच इतना एलिवेटेड नहीं है, मान के चलिए आपका एफएसएच 15 के जगह पे होता 5, तो हम क्लोमिड दे सकते हैं भाई कि चलो अपन आर्टिफिशियली क्लोमिफिन देके एफएसएच बढ़ाते हैं ताकि ये सिग्नल मिले और स्पर्म प्रोडक्शन बढ़े। पर क्लोमिड देने से एक छोटा सा चांस है कि आपका स्पर्म मिलने का चांस, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि माइक्रोटीसा करना पड़ेगा, है ना? मैंने आपको कब बोला था माइक्रोटीसा करने? 6 मंथ्स पहले। आपने उसके बाद में, ये कॉमन है भाई, दे तो बुरा मत मानना कि आप 6 महीने के बाद मेरे पास आए हो तो मैं आपको चिल्लाऊंगा। मैं शादीशुदा आदमी हूँ यार, मैं किसी पे चिल्लाता नहीं, है ना? 6 मंथ्स पहले मैंने बोला था माइक्रोटीसा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपने एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, बराबर है? अभी आपने क्लोमिड लिया है 3.5 महीने से, कल का सीमेन एनालिसिस वापस 0 है। भाई ये 0 ही रहने वाला है। जो माइंड का होप है ना कि क्लोमिड लेने से अभी स्पर्म काउंट हो जाएगा और आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। क्लोमिड का एक छोटा सा रोल है कि हम आपका शायद स्पर्म काउंट बढ़ा सके, पर आपके केस में तो वो भी रोल नहीं है। तो जो आप क्लोमिड ले रहे हो आपके केस में, ये बराबर बात नहीं है। वापस मैं आपको वही चीज बोलूंगा जो मैंने आपको 6 महीने पहले बोली थी। माइक्रो वीसा लगेगा, घर जाना है, डिस्कस करना है। अभी मैडम तो ऑलरेडी अग्रीड है। लास्ट टाइम आपके पिताजी आए थे, आई एम श्योर पिताजी भी अभी ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि यार आप इस चीज को तकरीबन 3-4 साल से झेल रहे हो अभी, है ना? तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। प्रॉब्लम है आपका माइंड। आप माइंड बनाओ और ट्रीटमेंट करो। आप सही डिसीजन लोगे और अगर भगवान की कृपा रही तो आपको स्पर्म मिलने का चांस है। ये स्पर्म यूज करके आपको आपका खुद का बच्चा होगा ब्रो। ये कब मैंने बोला था? 6 मंथ्स बैक। स्टेटमेंट अभी भी सेम है। आप ये जो सोच रहे हो कि सर एफएसएच तो 3 पॉइंट से कम हो गया, 4 पॉइंट से कम हो गया, 2 से ज्यादा है ना, तो उसका मतलब कोई ज्यादा फायदा नहीं है मेरे भाई। साइंस को एक्सेप्ट करना अपने मेल लोग के लिए, जेंट्स लोग के लिए थोड़ा टफ रहता है ना? क्योंकि वी फील के, जैसे कि आप मेरे को लास्ट टाइम नहीं बता रहे थे, सर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, आई हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, नो वर्किंग, नोबडी केम टू नो। आपको भी तो पता नहीं था ना पिछले 30 साल से कि आपको ये है। बट नाउ दैट यू नो, यू आर सपोज टू वर्क ऑन इट। इट्स सो सिंपल। साइंस में आपने एक्सेप्ट कर लिया मतलब यू विल गेट एन आउटकम। व्हाई आर यू वरीड?